एपिसोड 10 मैड मोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में रॉबिन अपनी आंख खोलता है और वो ये देखता है कि वो किसी अनजान सी जगह में आ गया है और वो फंस गया है और उसके साथ साथ बाकी सभी टाइटन्स भी फंस गए हैं और टाइटन्स को पता नहीं लगता कि आखिर वो यहाँ पर कब आए। और तभी एक बंदा उनके सामने आता है और कहता है कि तुम सभी स्कूल आए हो और वो अपना नाम मैड मॉड बताता है और टाइटन छूटने की कोशिश करते हैं लेकिन उनकी पावर्स काम नहीं करती और मैड मॉड कहता है कि तुम्हारी पावर्स काम नहीं करेगी क्योंकि तुम मेरी दुनिया में हो और वो स्टारफायर को तंग करने लगता है। लेकिन रॉबिन कहता है ओए उसे दूर रहे और बदले में मैड मॉड उसे शॉक देता है और फिर वो कहता है कि मैंने तुम्हारे टावर में गैस डाली जिससे तुम बेहोश हो गए ताकि मैं तुम्हें यहाँ पर ला सकूं। और रेवन पूछती है आखिर क्यों। फिर मैड मॉड कहता है कि तुम सारा दिन करते क्या हो, क्राइम से लड़ते हो, लोगों को बचाते फिरते हो और विलन्स की झटियां हैं। मैं इससे थक गया हूँ और तुम्हें कुछ लेसन सिखाने वाला हूँ यानी खत्म करने वाला हूँ। फिर वो टाइटन्स को अलग अलग जगह पर पहुंचा देता है। सबसे पहले वो रॉबिन को एक सीक्रेट रूम में पहुंचा देता है एंड वो उसे हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है लेकिन रॉबिन नहीं हो पाता और उस कुर्सी को तोड़ देता है और फिर एक रॉकेट से बचकर मैड मॉड के उस रूम से बाहर निकल जाता है और फिर वो मैड मॉड को पकड़ने लगता है लेकिन वो उसके आसपास भी नहीं पहुंच पाता। मैड मॉड उसके साथ सिर्फ खेल रहा था एंड देन फिर रॉबिन को ये रियलाइज होता है कि ये सब मैड मॉड कर रहा है। तभी उसे स्टारफायर की आवाज सुनाई देती है एंड मैड मॉड आई थिंक उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रहा था एंड फिर रॉबिन उसका पापड़ बनने से बचा लेता है एंड फिर ये दोनों मिलकर उसका पीछा करते हैं, उससे लड़ने लगते हैं लेकिन नहीं और फिर वो भागते भागते बीस्ट बॉय के कमरे में पहुंच जाते हैं और वो देखते हैं कि बीस्ट बॉय ऑलरेडी हिप्नोटाइज हो गया है और वो उसको बचा लेते हैं। रॉबिन का पता नहीं क्या है लेकिन वो पार्कोर करके उस रूम से बाहर निकलता है एंड देन अब उनको पता नहीं चलता कि बीस्ट बॉय का क्या किया जाए। लाइक भाई अभी ये हिप्नोटाइज है, स्टारफायर इसके कान के पर्दे भी फाड़ती है लेकिन नहीं। फिर रॉबिन और स्टारफायर छुपते हैं और रॉबिन स्टारफायर को बीस्ट बॉय को चुप कराने को कहता है एंड भाई इसे देखकर तो मुझे घिन आ गई। फिर उसको कोई आवाज सुनाई देती है और वो अटैक करने को जाते हैं लेकिन वेट ये तो हमारे साइबो और रेवन होते हैं। साइबो कहता है कि मैड मूड ने उसे कंप्यूटर लैब में रखा था और ऑलमोस्ट उसका हार्ड डिस्क इरेज करने वाला ही था पर वो बच निकला एंड रेवन को उसने जिम में रखा था। फिर वो बीस्ट बॉय को हिप्नोटाइज से निकालने का उपाय सोचते हैं और साइबोक उसके कान में डकार मारता है एंड ही इज बैक। फिर टाइटन्स अब मैड मॉड को पकड़ने के लिए तैयार हैं लेकिन मैड मॉड कहता है कि ये मेरी दुनिया है, तुम मुझे सपनों में भी नहीं पकड़ पाओगे और ना ही किसी जगह से बाहर निकल पाओगे। फिर टाइटन्स मैड मॉड के पीछे भागते हैं और भागते रहते हैं। अबे बस इतना स्टेमिना। फिर अब जाकर उनकी फाइट होती है और बीस्ट बॉय दोबारा हिप्नोटाइज हो जाता है या फिर वो रेवन के साथ चिपकना चाहता है। फिर रेवन कहती है कि इसे वापस लाओ और साइबोक जो करता है ना डिस्कस। फिर बीस्ट बॉय आके ही फ्लेक्स करता है डैम। फिर टाइटन्स मैड मॉड से लड़ते हैं लेकिन मैड मॉड का पड़ला ज्यादा भारी पड़ता है एंड ही इज अनकॉन्शियस अगेन और रॉबिन को यह एहसास हो जाता है कि मैड मॉड भी नकली है और वो एक टूटी हुई दीवार में चला जाता है और उस छोटे से रूम में असली मैड मॉड होता है जो कि कसम से पता नहीं कैसे सब कुछ कंट्रोल कर रहा है लेकिन रॉबिन सब कुछ तोड़ देता है, मतलब कसम से एक शरारती बच्चे की तरह और टाइटन्स छूट जाते हैं एंड रॉबिन मैड मॉड को पकड़ के कहता है अब तुम्हें 20 साल की छुट्टी दी जाती है जेल में और टाइटन्स अब फाइनली बाहर निकल जाते हैं लेकिन बीस्ट बॉय अभी भी बेहोश है और स्टारफायर कहती है कि उसने सब कुछ आजमा के देख लिया पर रिजल्ट नहीं मिला और स्टारफायर कहती है कहीं इसका दिमाग सच में तो नहीं चला गया। रेवन कहती है अगर इसका दिमाग हो तो ना और बीस्ट बॉय इससे हंस पड़ता है। गजब बेइज्जती। और टाइटन्स फाइनली चले जाते हैं लेकिन बीच में कहता है हे ये फनी नहीं था और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। अगर मुझसे पूछो तो ओवरऑल ये एपिसोड बोरिंग था काइंड ऑफ, लेकिन चलो यार अच्छा था और मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय।